ये एक बहुत ही पावरफुल काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है हमको संभालने के लिए। और ये जो साम है, भजन संहिता है, ये दाऊद ने लिखा है। और जो दाऊद ने लिखा है तो ये ऐसे ही नहीं लिख दिया है, परंतु परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उन्होंने लिखा है। तो हम इनके जीवन के बारे में ज़रा देखेंगे, दाऊद के बारे में, कि दाऊद जंगल में है और उसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है और परमेश्वर उसे उसके वचन के द्वारा आशीष देता है। और जो परमेश्वर की सामर्थ्य है उसके जीवन में प्रकट होती है और वो भविष्यवाणी करता है। कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। दाऊद जंगल में है, इतनी कठिनाइयों में है, वो राजमहल से निकल करके जंगल में आ गया है और उसके पास न खाने की वस्तु है, न रहने का स्थान है, न और जो इतने आराम में रहता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो नथिंग हो, एकदम कुछ भी उसके पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, मेरा वो शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगी। मतलब वो इतनी कठिनाई में है, ऐसी परिस्थिति में है, फिर भी वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उस स्थिति से निकाल कर उसको उस जहाँ से वो उसका अच्छा जीवन था फिर वो वहाँ पहुँचा सकता है। और वो अपने उस जीवन में भविष्यवाणी करता था जब वो कठिनाइयों में था। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो कोई उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। एक जगह लिखा है कि आपकी जो वाणी है, जो आप बोलते हैं, उसको आकाश का पक्षी ले जाता है, आकाश का पक्षी ले जाता है। तो ये हमारी जो वाणी है, हमारा जो हम बोलते हैं जीभ से, हमारी जीभ में सामर्थ्य है, हम लोगों का जीवन भी इससे बना सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है, बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, हम आदेश देते हैं वो बीमारियां निकलती हैं। तो परमेश्वर, ये दाऊद की स्थिति अच्छी नहीं थी, दाऊद की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा हूँ और मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। और ये भजन जब वो भविष्यवाणी करता था, और एक दिन ऐसा आया कि उसको फिर से राजभवन पहुंचा दिया गया। तो ऐसा विश्वास हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हम देखेंगे फिर लिखा हुआ है तीसरे में, वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे कि वो बहलिये के जाल से, जो शैतान के तीर होते हैं, उससे परमेश्वर उसको बचाता है। वो लिखा हुआ है वो महामारी से भी बचाएगा। अगर इस संसार में कोई महामारी आती है या कोई बीमारी आती है या कोई शैतान का तीर होता है या कुछ भी प्रलय होता है, तो जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा है वो जरूर परमेश्वर के उसमें शरण पाएगा, उसकी छाया में शरण पाएगा। ये जो परम पवित्र स्थान जो दिया हुआ है, ये परम पवित्र स्थान है कहाँ पर, इसको हम जरा देखेंगे। ये परम पवित्र स्थान वो है स्थान है जो परमेश्वर के एकदम गुप्त स्थान है, जहाँ पर शत्रु का जो अटैक है वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे पहले किला बनाते थे तो जो सबसे जो बीच में एकदम मेन स्थान होता था वहाँ राजा को रखा जाता था, और राजा की जो गुप्त चीज़ें थी वो किसी को नहीं मालूम होती थी, जो उसका बहुत संपर्क व्यक्ति होता था वही जानता था। इसी तरह जो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण है, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर उससे डर कर चलता रहता है, वो आत्मिक स्थान में बैठा हुआ है। शत्रु का कोई भी सामर्थ्य उसके ऊपर कार्य कर ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है, वचन में लिखा है कि हथियार बनाए तो जाएंगे, शत्रु हथियार बनाएगा लेकिन वो सफल नहीं होंगे। शत्रु अगर परम प्रधान स्थान पे बैठे हुए हो तो जो आप बीच में बैठे हैं तो उसके कई पार्टीशन हैं। तो पहले अगर जैसे हम यरीहो की दीवार देखेंगे तो यरीहो की दीवार जो थी
उस यरीहो की दीवार बहुत मोटी थी और बहुत कई किलोमीटर तक लंबी थी और कई किलोमीटर तक चौड़ी थी। उसको तोड़ना कोई आसान नहीं था, लेकिन जो वहाँ व्यक्ति थे वो दानव थे और उनको मारना कोई सरल बात नहीं थी। लेकिन जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। मात्र 7 चक्कर से यरीहो की दीवार टूट गई। आपके जीवन में वो सामर्थ्य है, वो लेकिन क्या है, हम अपनी सामर्थ्य पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा उस सामर्थ्य को खो देते हैं। तो इसलिए हम अपने पावर को, अपने अधिकार को समझे, हम है क्या। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम एकदम कभी कभी हम इस संसार में होते हैं ना, और संसार के लोग और हम लोगों में कोई अंतर ही नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे जीवन से अलग ही नहीं होती है। तो इसलिए जब हम परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठे हैं, तो परमेश्वर उस मरी में, उस बीमारी में और वो बहली के जाल से, हर एक तीर से, हर एक तलवार से परमेश्वर बचा लेगा, जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा हुआ है। ये परमेश्वर की सच्चाई है और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। 2 चीजें, अगर परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन में है और परमेश्वर की झिलम जो सर पढ़ दीजिए थोड़ा। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में घमंड करो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मजबूत लहू और मांस से नहीं, बल्कि प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और सर वो पढ़ दीजिए, उसके जो 6 गुण है। धार्मिकता की झिलम पहनकर, पैर में मेल के सुसमाचार की तैयारी जूते पहनकर, सो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस, थैंक यू।